अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन कराम, कहा जाता है कि असल बहादुर वो है जिसकी बहादुरी को उसका दुश्मन यानी कि उसका मुखालिफ भी तस्लीम करे। हुकूमत की जानब से यह तस्लीम कर लिया गया है कि इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत से किसी भी सूरत माइनस नहीं किया जा सकता। और दूसरी जानब इमरान खान ने अडयाला जेल के अंदर से बैठकर एक अहम तरीन और सख्त पैगाम जारी किया है अली अमीन गंडापुर के लिए। हुकूमत की जानब से यह कहा गया है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ 8 फरवरी वाला एहतजाज ना करे। और जुनैद अकबर, जिनको इमरान खान ने लगाया है कि अब आप सीट संभालेंगे, उन्होंने कहा है कि हर सूरत हम ये एहतजाज करेंगे। उन्होंने यह भी बताया है कि हमारी जो पिछली क़यादत थी वो क्या गलतियां करती थी और मैं वो गलतियां नहीं करूंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक बड़ी खबर है, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। और इमरान खान ने अडयाला जेल से एक अहम तरीन पैगाम भी दिया है। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। तो पहले नंबर पे जो अहम तरीन और बड़ी खबर है वो ये है कि इमरान खान ने अडयाला जेल के अंदर बैठकर अली अमीन गंडापुर के नाम एक पैगाम जारी किया है। इमरान खान ने कहा है कि अली अमीन गंडापुर से कहता हूं कि नए आईजी को शटअप कॉल दे। अगर केपीके से किसी कारकुन को हरासा किया गया तो मैं किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब आप अंदाजा लगाएं कि इमरान खान अडयाला जेल के अंदर बैठे हुए हैं और उनको बताया गया है कि आपके सूबे के अंदर जहां पर केपीके में आपकी हुकूमत है, आपका चीफ मिनिस्टर है, वहां पर अंदर खाते कार्रवाइयां डाली जा रही हैं। जो 8 फरवरी की आपने कॉल दे रखी है एहतजाज के लिए, अंदर खाते कार्रवाइयां डाली जा रही हैं और हो सकता है कि जुनैद अकबर को गिरफ्तार भी कर लिया जाए। तो इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को कहा है कि जो नए आईजी हैं उनको शटअप कॉल दो और ये कहो कि किसी भी सूरत आपने टांग नहीं अड़ानी। और इमरान खान ने कहा कि अगर मेरे किसी कारकुन को वहां पर तंग किया गया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और यह भी इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को कहा है कि पब्लिकली आकर बताओ कि जो नया आईजी लगा है केपीके का, ये अली अमीन गंडापुर की मर्जी का नहीं लगा, यानी कि वजीर आला की मर्जी के बगैर एक आईजी लगाया गया। अब शायद अली अमीन गंडापुर साहब ये बात करना नहीं चाहते या वो शायद इतने बहादुर नहीं है, तो इमरान खान को जेल के अंदर से ये बातें करनी पड़ रही हैं। अब कुछ दिन कबल अली अमीन गंडापुर ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं फैसला करूंगा कि काबीना से किसको हटाना है और किसको लगाना है। और इमरान खान क्या कह रहे हैं? इमरान खान कह रहे हैं कि ठीक है भाई, पहले ये तो बता दो कि जो नया आईजी आया वो आपकी मर्जी का नहीं आया। तो आप अंदाजा लगा लें कि अली अमीन गंडापुर जो हैं उनका कितना को होल्ड है केपीके की हुकूमत के ऊपर। और एक और साहिब हैं तैमूर सलीम जगड़ा, जिनके बारे में इमरान खान ने हुक्म जारी किया है कि इनको केपीके की काबीना के अंदर शामिल किया जाए। यह इमरान खान ने बात की है। जो जुनैद अकबर हैं, जिनको इमरान खान ने एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकिशाफ किया। उन्होंने कहा कि पिछली क़यादत अदारों से राब्ते में थी, इस बार अगर लॉन्ग मार्च के लिए निकले तो किसी से कोई बात नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अगर मुझे गायब कर दिया गया, अगर मैं गिरफ्तार हो गया, तो फिर आपने हर तरफ से जितने जीटी रोड है, मोटरवे है, दूसरी शाहराएं हैं, आपने उनको बंद कर देना, यानी कि केपीके को आपने बंद कर देना है। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या उनको केपीके के अंदर से गिरफ्तार किया जा सकता है और केपीके की पुलिस गिरफ्तार करेगी? क्या अली अमीन गंडापुर के पास पुलिस को रोकने के इख्तियारात हैं या नहीं है? वैसे तो पुलिस वही करती है जो चीफ मिनिस्टर कहता है, लेकिन केपीके के हालात इस वक्त जरा थोड़े से मुख्तलिफ नजर आ रहे हैं। इसी वजह से इमरान खान अंदर से कह रहे हैं, जरा हिम्मत दे रहे हैं अली अमीन गंडापुर को। जुनैद अकबर ने एक और ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि डरती है हुकूमत एक निहत्ती आलिया हमजा से। उन्होंने कहा कि हुकूमत को इतना खौफ है कि पुलिस वालों से गिरफ्तारियां करवा रही है, हिम्मत है तो सियासत के मैदान में मुकाबला करें। लाहौर से आलिया हमजा को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। वो ये कह रही हैं, वो मरियम नवाज को चैलेंज कर रही हैं और कह रही हैं कि मैं लाहौर के अंदर जलसा करके दिखाऊंगी मीनार पाकिस्तान पे। और पंजाब हुकूमत को ये मशवरे भी दिया जा रहे हैं कि भाई आप इनको करने दें जलसा, देखते हैं क्या करते हैं। लेकिन फिर भी शायद डर और खौफ बहुत ज़्यादा है, तो उनको आलिया हमजा को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई है, लेकिन वो गिरफ्तार नहीं हुई। और एक दो जगह ये भी खबर आई थी कि उनको गिरफ्तार किया गया लेकिन बाद में छोड़ दिया गया। जुनैद अकबर ने मंजूर पश्तीन के साथ भी एक इंतहाई अहम मुलाकात की है। कुछ दिन कबल तहरीक इंसाफ ने कहा था कि हम तमाम अपोजिशन फोर्सेस को इकट्ठा करेंगे और हुकूमत के खिलाफ एक बड़ी तहरीक चलाएंगे। तो शायद इसी वजह से जुनैद अकबर की मंजूर पश्तीन के साथ ये मुलाकात हुई है। मोहसिन नकवी साहब ने एक वार्निंग जारी किया जी।
उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ से दरख्वास्त करेंगे कि 8 फरवरी को एहतजाज ना करें। अगर उन्होंने 26 दिसंबर की तरह हमारी बात ना मानी तो फिर वही करेंगे, रियासत हरकत में आएगी। ये उन्होंने बात की। अब ये पता चलेगा कि भाई ये क्या होता है, तहरीक इंसाफ एहतजाज करती है नहीं करती, अगर करती है तो किस पैमाने के ऊपर करती है, और क्या आने वाले वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई लॉन्ग मार्च भी करती है या नहीं करती। जुनेद अकबर जो कर रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ज्यादा अग्रेसिव मोड में दोबारा आ रही है। रिहाना डार ने सियालकोट के अंदर जलसे के लिए इजाजत दे दी है। देखते हैं जी उनको इजाजत मिलती है या नहीं मिलती। वैसे ख्वाजा आसिफ को ये चैलेंज कबूल करना चाहिए कि ठीक है जी आए आप जलसा करें। राना सनाउल्लाह ने एक बहुत बड़ा इतराफ किया जी। कहते हैं कि इमरान खान सियासत से माइनस नहीं हो सकेंगे, ऐसे सियासतदान माइनस नहीं होते, होना होता तो जुल्फकार भुट्टो और नवाज शरीफ भी माइनस हो जाते। अच्छा, मैं यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं। राना सनाउल्लाह साहब बड़ी बरीक वारदात डाल गए कि जी इमरान खान सियासत से माइनस नहीं हो सकेंगे, बिल्कुल नहीं हो सकेंगे, लेकिन नवाज शरीफ सियासत से माइनस हो गए भाईजान। 8 फरवरी को अवाम ने नवाज शरीफ को सियासत से माइनस कर दिया है। आज कहां पे है नवाज शरीफ? नहीं बने वो पाकिस्तान के वजीर आजम। एक बात याद रखिएगा कि किसी भी पॉलिटिकल लीडर को सिर्फ अवाम माइनस करती है, कोई और माइनस नहीं कर सकता। इमरान खान को जिस दिन माइनस करेगी अवाम करेगी, जिस तरीके से नवाज शरीफ को माइनस किया है। तो इसके लिए जरूरी है कि इमरान खान गवर्नमेंट के अंदर आए, हुकूमत करें। अगर उनकी हुकूमत नाकाम हो जाती है, वो डिलीवर नहीं कर सकते, तो ऑटोमेटिकली वो माइनस हो जाएंगे, जैसे नवाज शरीफ हुए। वैसे किसी को भी आप माइनस नहीं कर सकते। वैसे तो इसके अलावा भी बड़े अंदाजे थे। 2 दिन जेल के अंदर नहीं निकाल सकता, कुर्सी चली गई है नहीं बचेगा, दोबारा उठ के खड़ा नहीं हो सकेगा, इंतखाबी निशान ले लिया है, इलेक्शन के अंदर कोई बाहर नहीं निकलेगा। तो वो सारी की सारी चीजें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गलत साबित करके दिखाई हैं। आगे आ जाए जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर 3 जजेस का तबादला कर दिया गया। एक जज साहब लाहौर से, एक सिंध से और एक बलूचिस्तान से आए हैं। तो जस्टिस सरफराज डोगर साहब आए हैं लाहौर हाई कोर्ट से, जस्टिस खादम हुसैन सुमरो आए हैं सिंध हाई कोर्ट से, और जस्टिस मोहम्मद आसफ आए हैं बलूचिस्तान हाई कोर्ट से। अब इन 3 जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर तबादला तो कर दिया गया है। अब अगला मरहला हुकूमत के लिए यह है कि इन तीनों में से किसी एक को चीफ जस्टिस लगाना है। 2 जज पहले भी आ चुके हैं जो एक्स्ट्रा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और 3 ये टोटल 5 हो गए। तो अगर इन तीनों में से एक चीफ जस्टिस लगता है तो हालात बड़े गंभीर हो सकते हैं, और फिर 6 जज एक तरफ होंगे और 5 एक तरफ होंगे। हो सकता है कि, और ये सारे का सारा आपको पता है कि इस वजह से किया जा रहा है कि इमरान खान की जो अपीलें आएंगी वो इन्हीं जजेस के पास लगेंगी, और ये इमरान खान को यहाँ पर भी इंसाफ नहीं देंगे। लेकिन याद रखिएगा, जो अदल है ना, अदल इंसाफ, ये अल्लाह की सिफत है, ये अल्लाह की सिफत है। मैं यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, सिर्फ एक चीज़, ठीक है? और ये इंसानी तारीख है, कोई मैं अपने से बात नहीं बताने लगा, ये इंसानी तारीख है। फिरौन को जब बताया गया ना कि एक बच्चा तेरे ही महल में पैदा होगा, इधर ही परवरिश पाएगा, और तेरे इख्तदार का खात्मा वही बच्चा करेगा। फिरौन ने कहा अच्छा, मैं तो नहीं ऐसा होने दूंगा। उसने सब बच्चे जो लड़के पैदा हुए सब खत्म करवा दिए, जान से खत्म करवा दिए। लेकिन रब तो रब है, वो मालिक यौमिद्दीन है, वो सारी कायनात का मालिक है, जिसके हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। उस मालिक ने फिर वही किया जो उस मालिक की मंशा और उसकी हिकमत थी, और फिर पूरी दुनिया ने वो नज़ारा देखा। हम आज भी तारीख के अंदर पढ़ते हैं। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि जो अदल है ना, अदल ये अपने हाथ में ना ले। ये अगर किसी ने अपने हाथ में ले लिया तो इसका मतलब है कि आप अल्लाह की सिफ्त को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके जो नताइज हैं वो बड़े बुरे हो सकते हैं, अल्लाह की तरफ से, कुदरत और फितरत की तरफ से बहुत बुरे हो सकते हैं। समीना पाशा ने इस हवाले से एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि हजरात, एक ऐलान समात फरमाइए, अदलिया नामी एक अदारा क़ज़ाए इलाही से वफात पा चुका है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसकी नमाज जनाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अदा की जाएगी, जबकि तदफीन सुप्रीम कोर्ट के बाहर इंसानी हकूक के मकबरे के पहलू में की जाएगी। शिरकत फरमाकर सवाब दरैन हासिल करें, शुक्रिया। अब ये उन्होंने इस तरह की बात क्यों की है? इसलिए की है कि देखें, हुकूमत जो है ना, हुकूमत, उसका ये काम नहीं होता कि वो अदालतों को कंट्रोल कर ले। हुकूमत तो अकाउंटेबल होती है अदालतों के अंदर कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे। इसका मतलब जब अदालतों से कोई फैसला हुकूमत के खिलाफ नहीं आना
तो इसका मतलब है कि अदलिया को आपने प्रैक्टिकली खत्म कर दिया है। तो यह चीज जो है ना किसी भी मुआशरे के लिए वो बड़ी डेंजरस है। एक सीनियर कोर्ट रिपोर्टर है इत्शाम कियानी, उन्होंने इस हवाले से एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि जस्टिस याया अफरीदी को चीफ जस्टिस बनाकर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के इस्तीफों की उम्मीद रखी गई, जिसमें नाकामी और मायूसी हुई थी। अब देखते हैं कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के आज़ाद जजेस क्या फैसला करते हैं। मेरा जाती ख्याल है कि आज़ाद जजेस को मैदान में रहकर इस सूरत हाल का मुकाबला करना चाहिए। बिल्कुल, तारीख में नाम सिर्फ एक किरदार का नाम होता है जो लड़ जाता है, जो कंप्रोमाइज हो जाता है, डर जाता है, दब जाता है। तारीख उसको याद नहीं रखती। तारीख उसको याद रखती है जो खड़ा होता है, लड़ता है, चाहे थोड़ा लड़ता है लेकिन कमाल का लड़ता है। तारीख उसको याद रखती है। एक मिसाल आपके सामने रखने लगाऊं। सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब हैं जस्टिस अकील अब्बासी, उन्होंने जुडिशल अकेडमी के अंदर खिताब किया। उन्होंने कहा कि जो जज है ना, जज या तो वो जज हो सकता है या फिर वो बेईमान हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक जज हो और वो बेईमान हो। ये उन्होंने बात की है कि कुर्सी के ऊपर एक बंदा बैठा हुआ ना, जिसको हम जज कहते हैं, या वो जज है या वो बेईमान है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही वक्त में वो जज भी है वो बेईमान भी है। ये उन्होंने कहा कि या वो जज है या वो बेईमान है। हम किसी बेईमान को जज नहीं कह सकते। ये उन्होंने बात की है। मजीद उन्होंने कहा कि जजिस को समझना चाहिए कि कोई बेगुनाह जेल में पड़ा हो तो अल्लाह का अजाब करीब तर होता है, इसको हल्का नहीं लेना चाहिए। जजेस इंसाफ नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अल्लाह ने आपको बिठाया है कुर्सी के ऊपर कि इंसाफ करें, तो इंसाफ तो जजेस को करना होता ना। जजेस अगर इंसाफ नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आगे आ जाए जी। मोहम्मद मालिक साहब ने एक सवाल पूछा फैसल वाडा से। उन्होंने कहा कि अगर सब कुछ इतना अच्छा है तो फिर सबको परेशानी किस बात की है? इमरान खान की ना वीडियो चलती है ना इमरान खान की ऑडियो चलती है, कुछ दिखाई नहीं सकते। तो आगे से फैसल वाडा ने कहा कि नवाज शरीफ के साथ भी ऐसा ही हुआ था, नवाज शरीफ की भी वीडियो ऑडियो कुछ नहीं चलती थी। तो मोहम्मद मालिक ने कहा कि नवाज शरीफ तो इश्तिहारी था, भाग गया था मुल्क से, स्टाम्प के ऊपर कहा था मैं 4 हफ्तों में वापस आ जाऊंगा, 4 साल तक वापस नहीं आया था। वो तो इस वजह से इश्तिहारी हो गया था। इमरान खान तो इश्तिहारी नहीं है, और इमरान खान को तो अब सजा हुई है। वो कन्विक्टेड भी नहीं था, वो जमानतों के ऊपर था, लेकिन फिर भी कुछ भी इमरान खान का नहीं दिखाया जाता। जो वकला हैं जी वो भी अंगड़ाई ले रहे हैं, कह रहे हैं जी, वकील कह रहे हैं जी हम बाहर निकलेंगे। अहमद खान साहब ने एक जगह पर कहा है, एक तकरीब से खिताब करते हुए, ऑल पाकिस्तान लॉयर कन्वेंशन 2025 में उन्होंने खिताब किया। कहते हैं कि हमारे चीफ जस्टिस आज भी मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस याया अफरीदी जायज चीफ जस्टिस नहीं है, हमसे चीफ जस्टिस नहीं समझते, यानी कि हम उनको चीफ जस्टिस नहीं समझते, उसने बहुत ज्यादती की है। तो अभी तक तो जो वकील है ना वो बयान पे बयान देते जा रहे हैं। देखते हैं कि आगे क्या करते हैं। एक और खबर है जी, नैब ने मलक रियाज, कायम अली शाह, शर्जील मेमन समेत 33 अफराद के खिलाफ 10 साल बाद बहरिया टाउन कराची की जमीनों में बदअनवानी, कौमी खजाने को 700 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाने पर रेफरेंस दायर कर दिया है। 3 बंदों का नाम लिया जा रहा है मीडिया पे, कायम अली शाह, मलक रियाज और शर्जील मेमन। 33 अफराद और भी हैं, उनका नाम नहीं लिया जा रहा। ठीक है जी। और 10 साल बाद ये रेफरेंस दोबारा दायर कर दिया गया है। 700 अरब रुपए का नुकसान कौमी खजाने को पहुंचा है। 10 साल पता नहीं, शायद पता नहीं चला कितना बड़ा नुकसान हो गया था। जुल्फी बुखारी के ऊपर एक मुकदमा कर दिया गया जी। मुकदमा क्या है कि जुल्फी बुखारी की इमा पर 3 मुल्जमान ने नाइट मुहर्रर की मदद से थाना सिटी अटक पर हमला किया। मुल्जमान का मकसद हवालात में बंद मुल्जमान को भगाना था। मुल्जमान जुल्फी बुखारी से फोन पर राब्ते पे थे, उन्होंने फायरिंग की, पुलिस वालों ने मुनासिब हिकमत अमली से जान बचाई। ये जुल्फी बुखारी के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज हो गया कि बाहर बैठकर वो जेल तड़वाने का प्लान बना रहा था भाई। ठीक है जी। इमरान खान ने एक और ऐलान किया जेल के अंदर से। उन्होंने कहा जी ये जो हुकूमत ने नया कानून बनाया है, पीका एक्ट, इससे अगर कोई मुतासर होता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वकला विंग है ILF, वो उन लोगों की मदद करेगा। वो उन लोगों के लिए कानूनी मदद फराम करेगा अगर कोई इसकी जद में आता है। इमरान खान ने डेला जेल से जो अहम तरीन पैगाम जारी किया वो भी आपके सामने रखता हूं। इमरान खान ने कहा कि 8 फरवरी को आपका मैंडेट चुराया गया, लिहाजा उस रोज को बतौर योम स्याह मनाने के लिए आप सबको निकलना होगा। इमरान खान ने कहा कि 8 फरवरी को इस कौम का मैंडेट चुराकर मुल्क को अंधेरों में धकेला गया। यह भी कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी जमहूरियत की बहाली तक तरसीलात ज़र में कमी लाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। इमरान खान ने कहा कि जमहूरियत बचाने के लिए इंसाफ नागजीर है। 9 मई और 26 दिसंबर के वाकयात पर जुडिशल कमीशन का हमारा मुतालबा
इसलिए है ताकि इन वाक़यात के मुतासर अफराद और ख़ानदान को इंसाफ मिल सके। यह भी कहा कि मौजूदा हुकूमत अखलाकियात से बिल्कुल आरी है, क्योंकि उन्होंने अपने हैंडलर के साथ मिलकर तारीख का सबसे बड़ा डाका मारकर अवाम को उनके नुमाइंदगान चुनने के हक से महरूम किया। आखिर में यह भी कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदलिया के पर काट दिए गए हैं, जजिस पर दबाव डाला गया और इंसानी हकूक की बदतरीन पामाली की जा रही है। यह भी कहा कि खुफिया इदारों का काम सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ और दहशत गर्दों से बचाव है। अगर वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और तरीके इंसाफ को तोड़ने में ही लगे रहेंगे तो सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा। बलूचिस्तान के हवाले से बात की कि बलूचिस्तान में दहशत गर्दी पनप रही है और वहाँ के मसले का कोई सियासी हल नहीं निकाल रहा। बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में जब तक अवामी एतमाद पर मुश्तमिल हुकूमत नहीं लाई जाएगी, इस्तेहकाम मुमकिन नहीं है। आखिर में एक बड़ी ही अफसोसनाक खबर है। कलात में दहशत गर्दों का एक हमला नाकाम बनाते हुए पाक आर्मी के 18 एहलकार शहीद हुए हैं और 12 दहशत गर्दों को हलाक कर दिया गया है। ISPR की तरफ से ये एलामिया जारी किया गया है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने एक अहम तरीन बयान जारी किया है। इस मद में उन्होंने कहा कि दोस्त नमा दुश्मन कुछ भी कर लें, उन्हें कौम और अफवाज के हाथों शिकस्त होगी। वतन और अवाम के दफा के लिए हर कीमत पर जवाब देंगे। जहां भी जरूरत पड़ी दुश्मनों का पीछा करके उन्हें अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तक के लिए इतना ही था। दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे आपको हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान के अंदर रखे और वो करोड़ों लोग जो पाकिस्तान और दुनिया भर के अंदर बसते हैं, अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। और वो लोग जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ काम करते हैं, अल्लाह पाक उनको हदायत दे। अगर उनकी किस्मत के अंदर हदायत नहीं लिखी तो फिर अल्लाह उनको इबरत का निशान बनाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।